जय हिंद। जूनियर आईएएस प्रिपरेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको इंग्लिश का एक टॉपिक टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस सीखने के लिए आपको पहले नंबर टेंस की पहचान सीखनी होगी, फिर आपको टेंस के जो फार्मूले हैं वो सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा जो वर्ब, यानी वर्ब को एक्शन भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। तो अगर हम आपको क्रिया की बात करें, वर्ब की बात करें, एक्शन की बात करें, तो ये टेंस में कितने टाइप से इस्तेमाल की जाती हैं वो आपको सीखना है। कि टेंस में हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, इसके 4 रूप होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। उन 4 रूपों का हम टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके 4 रूप जो होते हैं, पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फोर्थ फॉर्म होता है, उसको आईएनजी फॉर्म भी बोल देते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं एक एक्शन जो कि गो है, गो मीन्स होता है जाना। इसका अगर सेकेंड फॉर्म बात करें, इसका सेकेंड रूप की बात करें तो वो हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा गॉन, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगा इसका गोइंग। इसी प्रकार एक अनदर जो वर्ब है हम उसको ले रहे हैं रन। रन मीन्स होता है दौड़ना, इसका सेकेंड फॉर्म होता है रैन, और थर्ड फॉर्म होता है रन, और आईएनजी फॉर्म होता है रनिंग। इसी प्रकार एक अलग और एक वर्ब ले लेते हैं रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकेंड फॉर्म रीड, लिखा रीड जाता है, पढ़ते रेड हैं। इसका थर्ड फॉर्म रीड होता है और आईएनजी फॉर्म रीडिंग होता है। इसी प्रकार अगला एक वर्ब और आपको सामने ये है राइट। राइट मीन्स लिखना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है रोट। रोट मीन्स लिखा, और थर्ड फॉर्म होता है इसका रिटेन। रिटेन मीन्स लिख चुका, और राइटिंग होता है इसका आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब लिख रहा। तो इस प्रकार से वर्ब यानी एक्शन के 4 फॉर्म होते हैं, 4 रूप होते हैं। इन 4 रूपों को आपको याद करना पड़ेगा। हर वर्ब की ये रूप होंगे और इन्हीं रूपों का इस्तेमाल हम टेंस में करेंगे। तो अब हम समझते हैं टेंस की पहचान के बारे में। टेंस की पहचान की बात करें, यानी उसकी आइडेंटिटी की बात करें, तो टेंस को पहचानने से पहले हमें टेंस के प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम टेंस के प्रकार जानते हैं। एक्चुअल में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। टेंस माने काल। इसको आप समझ लीजिएगा कि हम जो भी बोलते हैं वह 3 समय की तरफ इशारा करते हैं। अगर हम प्रेजेंट के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो हम प्रेजेंट टेंस का बोल रहे हैं। इस वाले को हमें ध्यान में रखते हुए इंग्लिश को में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम कुछ पीछे का बोल रहे हैं जो भूतकाल में यानी कभी हो चुका है, तो वह पास्ट टेंस में जाएगा। तो हम पास्ट टेंस को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाएंगे। अगर हम आने वाले समय के बारे में कोई बात चर्चा कर रहे हैं तो भविष्य काल की बात होगी, तो हम फ्यूचर वाले टेंस के नियमों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस बनाएंगे। प्रत्येक जो टेंस होता है वह इसके 4 भाग होते हैं। यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस जिसकी पहचान हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ तो उसमें हिंदी में जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके लास्ट में हैं, हूँ, हैं, हो आदि शब्द आएंगे। अगर पास्ट टेंस का यानी भूतकाल का सेंटेंस हुआ तो उसके हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, ई, ए आदि शब्द आएंगे। फ्यूचर अगर टेंस का सेंटेंस हुआ तो उसके हिंदी वाक्य में गा, गी, गे यह शब्द आएंगे। अब देखिए, जो ये 3 टेंस होते हैं, इन तीनों टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे ये प्रेजेंट है, वर्तमान काल में है, तो इसके 4 भाग हो गए। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों की भी अपनी अलग अलग पहचान होती है। इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा, रही, रहे और प्लस समय। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाता है रहा, रही, रहे, और परफेक्ट का इसमें समय लग जाता है, यानी इसमें समय भी दिया रहा होता है, और बाकी के आखिर में क्या आता है, रहा, रही, रहे आता है। अगर ये सेंटेंस जो हैं, ये चारों पार्ट प्रेजेंट के हैं तो इनकी पहचान के लास्ट में प्रेजेंट की पहचान जोड़ी जाएगी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसकी पहचान होगी उस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आएंगे।
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ तो उसकी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरीके के शब्द लास्ट में आएंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं प्लस कितने समय से, ये समय भी उसमें मेंशन किया गया होगा। तो इस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में विभाजित किया गया है और पास्ट टेंस को भी इसी प्रकार 4 भागों में विभाजित किया गया है और फ्यूचर के भी यही 4 भाग बन जाएंगे। तो इस प्रकार इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी को हम सामूहिक रूप से पहचान बोलते हैं। माने अगर हम पहले टेंस को पहचान ले, हिंदी के सेंटेंस को यानी वाक्य को अगर हम पहचान लें कि ये किस प्रकार के टेंस का नियम फॉलो करेगा, इसमें नहीं कि इसमें किस प्रकार के टेंस का जो नियम होंगे वो लागू होंगे, तो हम इजीली यानी आसानी से आगे की प्रक्रिया में हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उसे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टेंस टेबल के बारे में। टेंस टेबल में हम एक साथ सभी टेंसेस की पहचान, उनकी जो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगती है और जो मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब लगती है उसको पढ़ लेंगे। क्योंकि जब हम टेंस के फार्मूला पढ़ेंगे तो उस समय हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आवश्यकता होगी। उस फार्मूले में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जानकर लगाएंगे टेंस के अकॉर्डिंग। तो जो टेंस टेबल होती है उसमें हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पे जो हमने टेबल बना रखे हैं आप समझ लेते हैं। जो मेन टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो मेन टेंस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस, इनके जो पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हमने पहचाना, उसकी पहचान से कि उसमें लास्ट में ता है आ गया, मान लिया एक सेंटेंस है वह जाता है, इस टाइप से सेंटेंस आ गया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा एक मिनट। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो निश्चित ही उसकी पहचान होगी ता है। जैसे एक सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, तो लास्ट में क्या आ गया? ता है, जाता है, लास्ट में क्या आ गया? ता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें फार्मूले के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए और मेन वर्ब पता होनी चाहिए। हम सेंटेंस ईजिली बना लेंगे, उसको इंग्लिश में ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वह सब्जेक्ट बेस्ड लिखती है, यानी सब्जेक्ट को देखा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। सब्जेक्ट एक वचन हो सकता है या बहुवचन हो सकता है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी अकेला है तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यस, ईएस या फिर डज का इस्तेमाल होगा। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल माने बहुवचन, यानी सब्जेक्ट जो काम करने वाले जो एक्शन कर रहा है वो एक से ज़्यादा है, तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और जो मेन वर्ब होती है यानी जो एक्शन को सब्जेक्ट कर रहा है उसे मेन वर्ब बोलते हैं, तो उसका हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्योंकि मेन वर्ब के हमने बताया ना, वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 4 फॉर्म होते हैं। वो चारों फॉर्म हम इस टेबल में पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वह होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और आई के साथ एम और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के रूप में इसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसकी पहचान है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस उसमें समय दिया होगा, ये उसकी एडिशनल पहचान होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगाएंगे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के ये चारों पार्ट हमने इस टेबल में क्लियर कर लिए। तो हमें क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, मेन वर्ब याद रखना है और हिंदी में टेंस को पहचान लेना है। अब बात करते हैं पास्ट। तो पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का ये कॉलम बनता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसकी पहचान होती है ता, थी, ती, थे,
ते थे, इस टाइप से ये पहचान हो गई। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी डिड लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डिड लगाते हैं। यहाँ पर ये जान लेना थोड़ा ज़रूरी है कि सभी में डिड का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस जो हो, सेंटेंस जो हो वो अफर्मेटिव हो, तो ना तो इसमें डज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल होता। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें हम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बस ये होता है। इसलिए हमने यहाँ लिख भी रखा है कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों का इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो उसकी जनरली पहचान क्या होगी, रहा था, रही थी, रहे थे। और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के, ऐसा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में बाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आएगा और मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, यानी चौथी अवस्था लगेगी। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस वाले कॉलम की बात करेंगे। इसकी पहचान ऊपर लिखिए, इसकी पहचान यहाँ लिखिए, मिला लीजिएगा। अगर कोई सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है तो उसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हैड और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हैड और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें जो पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय दिया होगा। हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस का अगर सेंटेंस इंडेफिनिट का हुआ, सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो उसकी पहचान यही होगा गागी गे, ठीक है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इस टाइप से सेंटेंस का जो पहचान हम क्लियर कर पाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब इन सभी टेंसेस के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के बेस पे नहीं लगती। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वह आई, अगर सब्जेक्ट आई या बी है तो उसके साथ में सेल लगेगा, और इसके अतिरिक्त अगर कोई अन्य सब्जेक्ट है यानी अन्य कोई करता है तो उसके साथ में विल का इस्तेमाल होगा, और मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो ये तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कॉलम ये रहा, और इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। यहाँ पर होगा, होगी, होगे भी इसकी पहचान में ऐड कर ले रहे हैं। होगा, होगी, होंगे, ठीक है, ये भी इसकी पहचान में ऐड कर लिया। तो कुल मिला के अगर सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हुआ तो उसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट की आई और बी हुआ तो उसके साथ में शैल बी का इस्तेमाल होगा, और अदर्स कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल बी का इस्तेमाल होगा, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टेंस बनेगा वो फ्यूचर का ही पार्ट अगला आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। इसकी अलग से पहचान परफेक्ट की चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया, और फ्यूचर की पहचान गागी गे या होगा, होगी, होगी। इन दोनों को हम मिश्रित कर लेंगे तो सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। तो उसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेंगी, चुकेंगे, लास्ट में आएंगे वर्ड। लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये शब्द लास्ट में आएंगे हिंदी वाक्य के। तो इसमें अगर हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे तो आई और बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव, और अदर्स के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा, और मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, डेफिनेटली, श्योर। अब यहाँ पे देखिए फ्यूचर का ये चौथा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी मतलब मिक्स कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, प्लस समय। जैसे वह 2 महीने से दिल्ली में रह रहा होगा, समय हो गया 2 महीने। वह 3 साल से अपना काम कर रहा होगा, तो समय क्या हो गया, 3 साल हो गया। तो इस टाइप से समय दिया होगा, तो समय दिया होगा और ये पहचान आपको मिलेगी, तो ये सेंटेंस आप पहचान लेंगे किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई और बी के साथ शैल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब, और अदर कोई होगा तो उसके साथ में अदर सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो है अगला हम इसका पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम इन सभी सेंटेंसेस जो भी हमने टेंस टेबल पढ़ाई है इनके सभी पार्ट्स के फार्मूले लेके आएंगे, और वो फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इजीली बहुत आसानी से
हिंदी से अंग्रेजी में हर सेंटेंस को टेंस के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली पूरी तरीके से बना पाओगे और कोई आपको मिस्टेक नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।